नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक भंवरनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की हर खरीद पर चांदी का मंदिर मुफ्त, एडवांस बुकिंग पर चांदी का पेन मुफ्त। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। आजमगढ़ में कई क्षेत्रों में भोले भाले गरीब वंचित दलित वर्ग के लोगों को ईसाई बनाने के लिए धर्मांतरण का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। इसकी एक बानगी रविवार को कंधरापुर थाना के पांडेपुरा चौरा और महाराजगंज थाना क्षेत्र में देखने को मिली। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मामले में शहर कोतवाली के सराय मंदराज निवासी जित्तू सोनकर के द्वारा पुलिस से की गई शिकायत के अनुसार वह सत्संग की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचा, तब देखा कि स्थानीय निवासी राजेश कुमार पुत्र श्रीपति राम व उसकी पत्नी इंदुबाला के द्वारा कई लोगों को अपने घर के पास इकट्ठा किया गया है। प्रार्थना सभा, भूत प्रेत बाधा दूर करने के नाम पर पैसे का लालच देकर अंधविश्वास में लिप्त लोगों को ईसाई बनने के लिए खुलेआम कहा जा रहा था। जब उसने विरोध किया तब उसको भी पैसों का लालच देकर चुप रहने की धमकी दी गई। इसकी सूचना मिलने पर हिंदू संगठन के लोगों ने तत्काल पुलिस को अवगत कराया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तब बर्थडे पार्टी का बहाना बनाया जाने लगा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। पुलिस ने यहां से ईसाई समुदाय की धार्मिक सामग्री बरामद किया। वहीं दूसरी तरफ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र में विधि विरुद्ध धर्मांतरण के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आज हम लोग को सूचना मिली कंधरापुर थाना अंतर्गत एक गांव पांडे चौरा, जहां पर राजेश कुमार एवं उनकी पत्नी द्वारा अपने घर पर सैकड़ों की संख्या में भोली भाली हिंदू महिलाओं और बच्चों को जुटा करके उनको ईसाई बनाने का प्रयास किया जा रहा था। भूत प्रेत अंधविश्वास के नाम पर और अन्य प्रकार के प्रलोभन दे करके वहां पर हमारी भोली भाली जनता को हिंदू से ईसाई बनने का कुछ प्रयास किया जा रहा था, जिसकी सूचना हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा मिली और इसके बाद सक्षम अधिकारियों को अवगत कराया गया। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि कड़ी कार्रवाई इन पर किया जाए, ताकि जो भी लोग धर्मांतरण के षड्यंत्र में हमारे जिले या अन्य जगहों पर भी सम्मिलित हैं, उनको ये संदेश जाए कि यह कानूनन अपराध है और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। यह घटना जो है आजमगढ़ में अनेकों घटनाएं पहले भी हुई हैं, अब भी हो रही हैं, तो जिला प्रशासन को इस पर सख्ती से सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा ताकि इन घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र में धर्मांतरण के मामले में शिकायत मिलने पर राजेश राम और उनकी पत्नी इंदुबाला को गिरफ्तार किया गया है, जबकि महाराजगंज थाना क्षेत्र में अमरनाथ राजभर को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि कंधरापुर थाने में राजेश राम और उनकी पत्नी के खिलाफ और महाराजगंज थाना में अमरनाथ राजभर के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत मुकदमा कराया जा रहा है। जांच की जा रही है कि धर्म परिवर्तन का खेल कब से चल रहा था, कौन कौन इसमें शामिल है। सीओ सगड़ी और सीओ सिटी मामले की जांच कर रहे हैं। कौन कौन इसमें शामिल है और इनको संरक्षण कौन दे रहा था, फंडिंग कहां से हो रही थी, इसकी भी जांच की जा रही है। एसपी ने बताया कि झाड़ फूंक और महिलाओं की बीमारियों को दूर करने के नाम पर यह लोग धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहे थे। कंधरापुर और थाना महाराजगंज में ये जानकारी मिल रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से धर्म परिवर्तन का जो कार्य है वो कराया जा रहा है। और इसी में आज थाना कंधरापुर में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें एक का नाम राजेश कुमार है और दूसरे उनकी जो पत्नी है इंदुबाला। और थाना महाराजगंज से एक अमरनाथ राजभर है, इनकी गिरफ्तारी हुई है। और इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध में थाना कंधरापुर में और थाना महाराजगंज में जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन जो अधिनियम है उसके तहत 3/5 के और इसके अलावा BNS की जो धारा है 251 और 299, 351, 2 और 299 के तहत इसमें मुकदमे पंजीकृत इनके विरुद्ध किए जा रहे हैं। और इसमें जांच की जा रही कि इन लोगों के द्वारा ये इस तरह के जो कार्य है वो कब से कराया जा रहा था और कौन लोग इनके साथ में है, इसकी अभी जांच की जा रही है। इसमें क्षेत्राधिकारी सगड़ी और क्षेत्राधिकारी
जो सिटी है इनके द्वारा इस दोनों मामलों की गंभीरतापूर्वक जांच की जा रही है और कौन कौन लोग इसमें संलिप्त थे और बाकी इनको कहाँ से इस तरह का जो इसमें संरक्षण मिल रहा था और इस कार्य के लिए यदि कहीं से किसी प्रकार की कोई इलीगल इनको फंडिंग हो रही थी तो उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी तथ्य इसमें आगे प्रकाश में आएंगे उसी के आधार में आगे की इसमें जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो जिस प्रकार से दोनों थानों में दल बदल कार्य चल रहा था, क्या इन लोगों का मोटर ऑपरेटिंग या कि ग्रुप है? देखिए इन लोगों का जो विशेष तौर से ये लोग झाड़ फूक के नाम से और जो बीमारियां होती है विशेष तौर से जो औरतों की जो बीमारियां होती है उनको दूर करने के बहाने से इन लोगों को ये लोग ईसा मसीह के जो भोजपुरी और इस तरह के जो साहित्य है उनको वितरित कर रहे थे और उसके अलावा कुछ इस तरह की जो प्रार्थनाएं इन लोगों से करा रहे थे और उसी के माध्यम से कुछ लोगों को मोटिवेट करके और धर्म परिवर्तन का जो कार्य है वो इनके द्वारा कराया जा रहा था और ये जानकारी मिली है कि इनमें से कुछ लोगों के द्वारा अनऑथराइज रूप से इसमें धर्म परिवर्तन इन्होंने कराया है, तो इसलिए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और सभी जो तथ्य हैं उनकी जांच इसमें की जा रही है और जांच के बाद में इसमें आगे की जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएगी। आजमगढ़ में नर्सिंग होम में मरीज के परिजनों से दुर्व्यवहार को लेकर हुआ हंगामा, दोनों पक्ष हुए आमने सामने, पहुंची थाना पुलिस। आजमगढ़ के सिधारी क्षेत्र स्थित एक नर्सिंग होम में रविवार की रात को कर्मचारी के दुर्व्यवहार के मामले पर हंगामा मच गया। अस्पताल कर्मचारी और परिजन दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। सूचना के बाद सिधारी थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मामला सिधारी क्षेत्र के सरोज हॉस्पिटल का है। सठियाओं क्षेत्र के निवासी अजय नाथ राय व हरिप्रकाश राय ने बताया कि वो अपने भतीजे जिसकी तबीयत बिगड़ गई थी उसको दिखाने के लिए देर शाम को सरोज हॉस्पिटल पर गए थे, जहां पर डॉक्टर पंकज जायसवाल ने मरीज को देखा भी और कुछ जांच के लिए भेजा था। इस दौरान बुजुर्ग परिजन परिसर में ही बाहर की तरफ खड़े थे और मरीज को जांच के लिए ले जाया गया था। तभी अचानक से अस्पताल का ही एक 18 से 20 वर्ष के बीच का उम्र का कर्मचारी आया और खड़े बुजुर्ग समेत अन्य परिजनों को तुम तड़ाक करते हुए बाहर जाने को कहा। जब बुजुर्ग अजय नाथ राय और हरिप्रकाश राय ने उम्र का हवाला देते हुए दुर्व्यवहार न करने को कहा, तब उक्त कर्मचारी के पक्ष में अन्य कर्मचारी भी आ गए। शोर मचने लगा। आरोप है कि कुछ कर्मचारी मारपीट के लिए बेल्ट भी निकाल लिए थे। वहीं डॉक्टर भी चैम्बर से बाहर आकर ललकार रहे थे, ऐसा आरोप लगाया गया। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच गई थी, तब डॉक्टर ने किसी प्रकार के दुर्व्यवहार से इनकार किया। पुलिस के सामने ही परिजनों ने तमाम आरोप लगाए। वहीं डॉक्टर भी अस्पताल में रात में इमरजेंसी व अन्य वार्ड में भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए शोर मचने की बात कही। कहा कि उन्होंने कभी किसी का अपमान नहीं किया है। आरोपों से उन्होंने इनकार किया। सुनते हैं परिजन ने क्या कहा और डॉक्टर ने बहस के बीच क्या जवाब दिया। हरिप्रकाश राय। हरिप्रकाश जी, क्या मामला हुआ? आज सरोज हॉस्पिटल पे आप आए हैं। मैं अपने भतीजा को लेकर आया था यहाँ दिखाने के लिए। मिंटू नाम है। उसको डॉक्टर साहब ने देखा है और रिपोर्ट के लिए ब्लड जांच के लिए दिया। ब्लड उधर जांच हो रही थी, तब तक उनका एक छोटा कर्मचारी आकर के कहा कि तुम लोग बाहर चलो, तुम लोग बाहर चलो यहाँ से। मैंने कहा कि अरे यार, बोलने की तमीज़ सीखो। ये क्या तुम लोग लगाए हो? तुमसे बड़े बड़े मेरे पास बच्चे हैं। इसके बाद वो उग्र हो गया। उसके साथ इनके 2-3 कर्मचारी और उग्र हो गया। वो सब हम लोग को ढकेल करके बाहर करने लगे हैं। उस बीच में पंकज जायसवाल बाहर निकल आए हैं। वो गाली गलौज करते हुए, मारो सालों को भगाओ सालों को करते हुए, इसके बाद उनके 8, 10, 12 कर्मचारी जो है उग्र होकर के बेल्ट निकाल लिए और हम लोग को झापड़ से बेल्ट से मारते पीते ठेल करके बाहर किया। चाचा, एक सवाल मैं पूछूंगा कि क्या उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र 66 साल है। 66 साल में अभी तक किसी चिकित्सक के यहाँ इस तरीके की वारदात आपके साथ हुई थी? नहीं, कभी किसी चिकित्सक के नहीं हुआ। तो ये चीज़ें देख के कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है? तो डॉक्टर लोग गुंडे पाल रहे हैं इसी सब कामों के लिए। न किसी बुजुर्ग का ध्यान है, न किसी मरीज का ध्यान है। उम्र का कुछ कोई लिहाज नहीं है। मैं उसे बार बार कह रहा हूँ कि देखो, तुमसे बड़े बड़े हम लोग के पास बच्चे हैं। भाई 66 साल की उम्र हुई है और तुम बोलने की तमीज तो सीखो। आपका कुछ पैसा भी गायब हुआ है? हाँ, 10,000 रुपया गायब हो गया। उसी भीड़ में कोई निकाल लिया है। अच्छा, माफ़ी वगैरह लोग मांगे हैं कि नहीं? माफ़ी किस बात की? कौन सी माफ़ी मांगे हैं? कोई आगे नहीं आया है अभी? नहीं, आए तो थे डॉक्टर साहब, लेकिन माफ़ी है जैसी कोई बात नहीं। की मांग क्या है? भाई हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। ठीक है। वहाँ 1 मिनट लेट ही दिखाने आए थे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम अजय नाथ राय। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? सठिया।
अच्छा, क्या मामला हुआ है? आज सरोज हॉस्पिटल पे आप खड़े हैं, क्या मामला है? हम लोग आए हैं एक लड़के को दिखाने के लिए, उसको उल्टी हो रही थी, तो अब यहाँ हम लोग आपस में बाहर में खड़े होकर बात कर रहे थे, जांच के लिए ले गए थे। तब तक एक लड़का पतला सा, अरे कम 18-20 साल का रहा होगा, तुम लोग बाहर निकलो, तुम लोग बाहर निकलो। तो फिर ये हरिप्रकाश राय जी हैं, इन्होंने कहा है कि तुमसे बड़े बड़े मेरे बच्चे हैं और बदतमीजी पूर्वक बात कर रहे हो। उसके बाद जब तक एक आया है दाढ़ी रख के और वो लगा है धक्का उक्का देने, और फिर उसके बाद 5-7 फुट 10 गुजर गए सब, और डॉक्टर साहब निकले तो वो भी ललकार रहे थे। फिर वो बेल्ट निकाल लिए, सब मारने पीटने लगे, यहाँ तक कि मरीज को भी पीटे। अच्छा जी, आपका पेशेंट एडमिट नहीं है, एडमिट नहीं है। आपका पेशेंट कब से भर्ती था? भर्ती नहीं था, दिखवाने के वो लिए दिखाने आया था, डॉक्टर साहब ने जांच के लिए लिख दिया। अच्छा, हम लोग बाहर में खड़े होकर बात कर रहे हैं। कौन से डॉक्टर को दिखाना था? किसी पंकज जायसवाल। अच्छा, पंकज जायसवाल को। जी, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, जब झगड़ा फगड़ा मार पीट के सब इधर बाहर निकाल दिए तो हम लोग यहीं बैठ गए। पीटे भी हैं आप लोग? हाँ, डॉक्टर भी नहीं, डॉक्टर लड़का रहे। अच्छा, सब जो थे वो भी उसमें प्रतिभा उनका भी था। ठीक है। बुलाया काम कर रहे हो, हमने बुलाया, कर्मचारियों से पूछ के, लेकिन बोला, भेजा भी, मैंने भेजा भी, लेकिन इतना शोर हो रहा था कि कोई भी सुनने के लिए तैयारी नहीं होता। हम लोग क्या करें? अच्छा चलिए भाई, तब तक कर्मचारी कलम को ठेल रहे थे हम लोग। निकाले हैं बेल्ट निकाल करके, जिस मरीज को हम ले आए थे उसको 2 बेल्ट दे दिया। देखिए, हम लोग गाली गलौज किसी को दे ही नहीं सकते हैं। हाँ, हमारा आप रिटेल में दीजिए, मैं डीवीआर में ले रहा हूँ, मुझे चेक कर ले रहा हूँ। वो तो देखिए सब उसमें है, उसमें सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड है कि कौन क्या किया है। व्यापारी को थाने में बंद कर एनकाउंटर की धमकी देकर रुपए छीनने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह ने अहरौला थाने के एक दरोगा और 2 सिपाहियों समेत 5 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। इस मामले में पीड़ित मनोज गुप्ता निवासी बिसौली थाना कंधरापुर ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके अनुसार मनोज गुप्ता 31 अगस्त 2024 की शाम लगभग 5 बजे कंधरापुर बाजार में एक दुकान पर चाय पी रहे थे। तभी एक प्राइवेट वाहन से एक दरोगा तथा नीरज गौड़ नाम का एक कांस्टेबल और एक अन्य कांस्टेबल जिसका नेम प्लेट नहीं था, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले अवधेश यादव और आकाश यादव वहां आए। दरोगा, दोनों सिपाही तथा उपरोक्त लोगों ने मनोज यादव को गाली गलौज देते हुए जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया और ले जाकर अहरौला थाना में बंद कर दिया। थाने के लॉकअप में ही मनोज गुप्ता को एनकाउंटर की धमकी देते हुए उससे 11,500 रुपए तथा सोने की चेन ले लिया। जब मनोज गुप्ता के भाई मनीष गुप्ता ने 112 नंबर पर मनोज गुप्ता की अपहरण की सूचना दी, तब मनोज गुप्ता को रात में छोड़ दिया गया। इस मामले की तथ्य एवं परिस्थितियों को देखने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को दरोगा और 2 सिपाही समेत 5 लोगों की मुकदमा दर्ज कराकर किसी क्षेत्राधिकारी से जांच करने का आदेश दिया है। सोमवार को आर्यमगढ़ दुर्गा पूजा महासमिति का एक प्रतिनिधिमंडल अरविंद मोदनवाल के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिला और उन्हें अपना 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा। समिति ने इस ज्ञापन के जरिए पर्वों के मद्देनजर प्रशासन से आवश्यक कार्यवाही किए जाने की मांग किया। आर्यमगढ़ दुर्गा पूजा महासमिति के अरविंद मोदनवाल ने बताया कि नवरात्रि, विजयादशमी, दीपावली एवं छठ के महापर्व पर विशेष आयोजन किया जाता है, लेकिन अभी तक नपा द्वारा साफ सफाई और मेला क्षेत्र के खस्ताहाल सड़कों को दुरुस्त नहीं किया गया है। आज भी पुरानी कोतवाली से लेकर पहाड़पुर और तकिया से कोट की सड़क पर सीवर का मलबा पड़ा हुआ है। जगह जगह गड्ढे हैं, खुली नालियां बजबजा रही है, प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं है। पूरे नवरात्रि में कहीं भी चूना आदि का छिड़काव नहीं हो सका।
आशुतोष मिश्र ने कहा कि शहर क्षेत्र के मुख्य स्थानों पर आज भी रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। ऐसे स्थानों को चिन्हित करते हुए रोड पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था कराई जाए। शहर में जगह जगह बिजली के तार लटके, बिजली बॉक्स खुले और गिरे पड़े हुए हैं, जो दुर्घटना को दावत देते प्रतीत होते हैं। साथ ही पंडाल के आसपास बिजली के तार लटके हुए हैं, जिन्हें समय से ठीक कराया जाना आवश्यक है। शहर के सभी चौराहों की साफ सफाई कराई जाए। कई फव्वारे बंद पड़े हुए हैं, वहां प्रकाश की व्यवस्था कराकर उनका फौरी तौर पर सौंदर्यीकरण कराया जाए ताकि आजमगढ़ स्वच्छ सुंदर नजर आए। सूरज निषाद ने कहा कि मेले के मद्देनजर शहर के अंदर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें डायवर्जन किया जाए ताकि सजावट, मूर्ति, पंडाल को किसी भी तरह की क्षति न पहुंच सके। जनपद में स्थायी विसर्जन स्थल सुनिश्चित कराते हुए स्थल को सुव्यवस्थित कराया जाए, जहां पर साफ सफाई और प्रकाश की व्यवस्था मुकम्मल हो ताकि सभी पर्व पर मूर्तियों का विसर्जन सरलता के साथ विसर्जन होता रहे। अपने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे आर्यमगढ़ दुर्गा पूजा महासमिति की तरफ से। जितने भी शहर में पूजा पंडाल स्थापित होते हैं उनकी तरफ से ये निवेदन करने आए थे कि शहर में समुचित साफ सफाई की व्यवस्था की जाए, जहां अंधेरे हों वहां लाइट प्रकाश की व्यवस्था की जाए। और एक निवेदन और किया गया है कि जिस तरीके से एनजीटी द्वारा नियम निकाले गए हैं जिससे प्रतिमाएं नदी में विसर्जित नहीं होती हैं, तो हमें कोई सुनिश्चित स्थान दिया जाए जिसका सुंदरीकरण करके मतलब दिया जाए, जिससे एक जगह एक स्थान रहेगा तो हम लोग हर साल वहाँ विसर्जन कर सकते हैं। समस्या यही है कि जो सड़कें एनजीटी के नाम पे खोद दी गई हैं जिस भी विभाग द्वारा, उन सड़कों को तुरंत बराबर करा दें, जिससे प्रतिमाएं आने और ले जाने में खंडित ना हो, ना कोई विवाद पैदा हो। वहीं ईओ नगर पालिका आजमगढ़ ने बताया कि इस बार प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए हथिया पुल के पास जगह चिन्हित की गई है। यहाँ प्रशासन द्वारा अस्थायी तालाब बनाया गया है। विसर्जन के लिए हथिया के पुल के पास में जो है पुलिस प्रशासन और नगर पालिका द्वारा जगह चिन्हित किया गया है। उसमें जो है जेसीबी से इसमें खुदाई की जा रही है और प्रॉपर में पानी की व्यवस्था और गड्ढे की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि मूर्ति विसर्जन का कार्य सुचारू ढंग से किया जा सके। सभी मूर्ति विसर्जनकर्ता जिन्होंने मूर्ति स्थापित की है उनसे संपर्क करके उनको इस बात की जानकारी दी गई है कि आप जो है आप सभी लोग हथिया के पुल के पास में जा कर के प्रशासन के द्वारा जो जिस तालाब का निर्माण किया जा रहा है अस्थायी तालाब का, उसमें मूर्ति विसर्जन करके मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न करें। आजमगढ़ जिले के हरैया विकास खंड के एक पूर्व बीडीसी सदस्य का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई और उसके द्वारा मुकदमा दर्ज कर इस मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। जनपद में हर्ष फायरिंग और अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन पर रोक नहीं लग पा रही है, जबकि ऐसे मामलों के प्रकाश में आने पर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रविवार को रौनापार थाना क्षेत्र के सेठाकोली गांव में प्रकाश में आया, जहां गांव के पूर्व बीडीसी सदस्य शेषनाथ मौर्य का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो के वायरल होने पर पुलिस ने इसे तत्काल संज्ञान लिया और पूर्व बीडीसी सदस्य के ऊपर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। एएसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि वीडियो संज्ञान में आने के बाद तत्काल आर्म्स एक्ट के तहत पूर्व बीडीसी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उक्त मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए 6 अक्टूबर 2024 को थाना रौनापार में ग्राम सेठाकोली के निवासी शेषनाथ मौर्य द्वारा अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से हर्ष फायरिंग करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस मीडिया पर वायरल इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया और इसके आधार पर धारा 30 आर्म्स एक्ट की धारा में विवेचना मुकदमा पंजीकृत कराया गया, विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
शहर से सटे सिधारी मोहल्ला के मऊ रोड स्थित कटघर मार्ग पर काशी चंद्रदेव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रविवार को सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय के प्रबंधक आनंद उपाध्याय ने फीता काटकर भव्य शुभारंभ किया। शुभारंभ के इस मौके पर उन्होंने कहा कि काशी चंद्रदेव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिले में एक अलग आधुनिक तकनीक से युक्त संस्थान है। यहाँ पर छात्रों को ओ लेवल, CCC समेत कंप्यूटर तकनीकी शिक्षा के ज्ञान से दक्ष कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस इंस्टीट्यूट के खुल जाने से छात्रों को एक ही स्थान पर कंप्यूटर के सभी तकनीकी शिक्षा का ज्ञान हासिल होगा। उन्हें कहा कि अब जनपद के छात्रों को अन्य जनपदों के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। भविष्य में इस शिक्षण संस्था से बीटेक की भी पढ़ाई कराए जाने की तैयारी है। इसी के साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करने वाले छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। वहीं संस्थान के सेंटर मैनेजर कुमार गौरव ने बताया कि यहां पर सभी आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम लाइसेंस सॉफ्टवेयर के साथ लगाया गया है। पूरा कैंपस हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट से युक्त है। इस मौके पर पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव, प्रदीप यादव, संदीप यादव, मुन्ना राय, वरिष्ठ पत्रकार विजय यादव, रामदर्श यादव, सुबेदार यादव, पत्रकार संदीप उपाध्याय, देवव्रत श्रीवास्तव, राम नरेश यादव, भानु सिंह, रत्न प्रकाश त्रिपाठी, विवेक गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस टेक्निकल इंस्टीट्यूट का जो उद्घाटन हुआ है, यहाँ कंप्यूटर की पूरी शिक्षा दी जाएगी, चाहे CCC हो और ओ लेवल हो या उसके बीटेक, इसके बाद यहाँ खुलेगा। इसका कंप्यूटर में बीटेक की भी व्यवस्था होगी। यह आजमगढ़ के लड़कों के लिए एक जो सपना है, उस सपना को पूरा करने के लिए यह श्री चंद्रदेव यादव इसके जो मालिक हैं, उन्होंने यहाँ के छात्रों के हित के लिए इस इतने बड़े संस्थान का निर्माण किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह संस्थान जिस मनोभावना से खोला गया है उसको पूरा करेगा और यहाँ के विद्यार्थी, आजमगढ़ के विद्यार्थी टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो दूर दूर जाते थे, दूसरे जिलों में जाते थे, उनको सारी शिक्षा यहीं प्राप्त होगी। और हम इस टेक्निकल इंस्टीट्यूट के आज मंगलमय और आगे बढ़ने की कामना करते हैं। CCC और DCA, O लेवल, PGDCA आदि कोर्स जो है का संचालन होगा और यहाँ अच्छे अध्यापकों द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। कितने छात्राओं के लिए यहाँ व्यवस्था? अभी फिलहाल 50 कंप्यूटर्स की व्यवस्था है यहाँ पे। बाकी 3 क्लासरूम्स हैं और आगे जो है 100 कंप्यूटर्स की व्यवस्था आगे की जाएगी। जनपद में इन दिनों देवी दुर्गा की उपासना के क्रम में गरबा और डांडिया डांस की धूम मची हुई है। जिले के कई हिस्सों के देवी पंडालों संस्थानों में जमकर डांडिया खेला जा रहा है, जिसमें महिलाओं और युवतियों ने बड़े ही उत्साह से हिस्सा लेते हुए अपनी भक्ति, शक्ति जागरण एवं सांस्कृतिक कला का परिचय दे रही हैं। एक तरफ दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है, वहीं नवरात्र की शुरुआत से ही शहर के विभिन्न इलाकों में डांडिया नाइट कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में रविवार को नारी शक्ति संस्थान द्वारा नारी शक्ति डांडिया महोत्सव 2024 का लगातार 15वें वर्ष आयोजन शहर के सिधारी स्थित श्रीमन मंगलम होटल में देर शाम हुआ, जिसका शुभारंभ वैदिक ब्राह्मणी उषा शर्मा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से मां दुर्गा की प्रतिमा की स्तुति एवं पूजन कर किया गया। इस अवसर पर शंख ध्वनि एवं घंटा घड़ियाल आदि की ध्वनि से आकाश गुंजायमान हो गया। यजमान प्रत्यक्षा तिवारी रहीं। वहीं आगंतुकों का स्वागत संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर नेहा दुबे ने किया। इसके बाद संस्थान की पदाधिकारी एवं संरक्षक मंडल द्वारा नव दुर्गा के रूप में उपस्थित 9 कन्याओं का पैर पखार कर तिलक आरती की गई।
जिसका उद्देश्य भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के संवर्धन के साथ साथ पूरे विश्व में सुख, समृद्धि, शांति एवं ऊर्जा शक्ति का प्रवाह हो। आगे भी संस्था भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्य करती रहेगी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र नव दुर्गा पूजन, डांडिया समूह नृत्य, डांडिया नृत्य प्रतियोगिता एवं डांडिया रूप सज्जा प्रतियोगिता रही। डांडिया महोत्सव में आई हुई समस्त अतिथियों का सम्मान संस्था की अध्यक्ष विदुषी अस्थाना व सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी द्वारा मांगटिका पहनाकर व बैज लगाकर किया गया। निर्णायक की भूमिका में ऋचा जायसवाल, पूजा राय एवं डॉक्टर अमन पांडे रही। सभी विजयी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। अंत में सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। नारी शक्तियों द्वारा नृत्य ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा, अगना प्रधारो महारानी, झुन झुन झनानन बाजे मैया पाव पैंजनिया, हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम रे, मैं तो आरती उतारू रे। माता रानी के गीतों से एक बार डांडिया नृत्य शुरू हुआ तो देर रात्रि माता के गीतों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। संस्था की महिलाओं द्वारा मन लेके आया माता रानी के भवन में काली नृत्य, एलो 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 माँ बंगाली गाने पर धूमची नृत्य की प्रस्तुति हुई। साथ ही मनन मंथन डांस क्लासेस की प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। महोत्सव में नारी शक्ति डांडिया नृत्य एवं रूप सज्जा प्रतियोगिता 3 वर्गों में हुई, जिसमें 15 से 25 वर्ष में गौरी सिंह प्रथम, अपूर्वा द्वितीय व मानसी मोदनवाल तीसरे पर रही। 25 से 45 वर्ष में डॉक्टर रजनी त्रिपाठी प्रथम, पूनम सिंह द्वितीय व प्रतिमा सिंह तृतीय रही। 45 से 60 वर्ष में रश्मि डालमिया प्रथम, सुनीता द्वितीय व नीलम सिंह तृतीय स्थान पर रही। सभी विजयी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। निर्णायक की भूमिका में अनुपमा राय, अर्चना व अलका रही। अध्यक्षता सुधा तिवारी व संचालन अंशु अस्थाना ने किया। वरिष्ठ संरक्षक अर्चना वत्सल द्वारा सभी के प्रति आभार प्रकट किया गया। इस अवसर पर महोत्सव में नारी शक्ति संस्थान की समस्त संरक्षक, पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रही।
न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ सत्यवीर सिंह ने अहरौला पुलिस को पवई थानाध्यक्ष समेत 15 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश दिया। साथ ही विवेचना के परिणाम से न्यायालय को अवगत कराने के लिए कहा है। उक्त मामले में वादी पक्ष ने पवई थानाध्यक्ष समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर पति व उनके साथी को स्कॉर्पियो में गांजा बरामद दिखाते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया था। जानकारी के मुताबिक अहरौला थाना क्षेत्र की रहने वाली गीता ने कोर्ट में वाद दाखिल किया था। पीड़िता ने अवगत कराया था कि उसके पति इंद्रजीत यादव व संचित यादव फुलवरिया में स्थित बियर की दुकान पर सेल्समैन हैं। आरोप लगाया कि होली पर पुलिस द्वारा उनके पति से अवैध धन की मांग की थी। इनकार करने पर पवई थानाध्यक्ष संजय कुमार, सुनील कुमार सरोज, उपनिरीक्षक चंद्रजीत यादव, उपेंद्र यादव व सुरेंद्र यादव व 10 अन्य पुलिसकर्मी 7 मार्च 2020 उनके घर पहुंचकर उनके स्कॉर्पियो की चाबी लेकर उनके पति व सेल्समैन संचित यादव को स्कॉर्पियो में बैठाकर स्वयं गाड़ी को चलाकर पवई थाने ले गए। इसके बाद पुलिस ने उक्त गाड़ी से भट्टे के निकट नाटी गांव के पास पवई माहौल रोड पर वाहन चेकिंग दिखाकर उसके पति इंद्रजीत व संचित यादव को शराब व गांजा के साथ गिरफ्तारी दिखाते हुए मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया। पीड़िता ने पति व संचित यादव की जमानत उच्च न्यायालय द्वारा 4 जून 2020 को हुई। इसी दरमियान पीड़िता ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के न्यायालय में वाहन को छुड़वाने के लिए 29 मई 2020 को आवेदन दिया था, जिस पर थाना पवई से रिपोर्ट मंगाकर न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा 26 जून 2020 को उसके वाहन को उसे सौंपने का आदेश जारी किया गया। आदेश के बाद भी थानाध्यक्ष संजय कुमार वाहन नहीं छोड़ा। जब किसी अधिकारी ने सुनवाई नहीं की तो पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अहरौला थानाध्यक्ष को पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। घटना हुई थी हमारे घर में से आए लोग और गाड़ी हमारी ले गए घर से और हमारे पति को, हमारे सेलमैन को सुबह रात भोर में ले गए और दिखाते हैं रात को पकड़े। तो कब की घटना है? 2020 की घटना है। 7 मार्च की 2020 की 7 मार्च के सुबह भोर के है। और 1,20,000 जो पैसा रखले रहने बियर के लावे खाते पैसा हमारे ले रहने। अच्छा। अलमारी भी तोड़ दाने, खिड़की भी तोड़े हैं ऊपर के नीचे के। गाली को लोग जो आए तो भाई कहवे के धमकी देने, ताला तोड़ने चाबी ना दे, ताला तोड़ के चाबी हमारे ला ले गाड़ी के। महिला पुलिस भी ना रहनी, हमारे पकड़ के हाथ हमारे घर में कह के कहने चलो घर की तलाशी लेंगे। जब हम अंदर इसी कमरे में गए हमको बंद कर दिए बाहर से और चाबी मांगने लगे। हम कहे हमारे पास चाबी नहीं है क्योंकि हमारा ताला तोड़ा गया ईंटा लेकर। हमारे अगल बगल के सब लोग आ गए मौके पर, सबको डांट कर भगा दिए। तो फिर कैसे आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? कब? मैंने कोर्ट का इंसाफ के लिए बहुत दरवाजा खटखटाया, आजमगढ़ से लेकर हाई कोर्ट तक तब जाके मुझे इंसाफ मिला है। तो क्या इंसाफ मिला आपको? कुछ इंसाफ की शुरुआत है, आप लोगों के सामने मैं रखी हूँ। तो क्या लग रहा है आपको मिल जाएगा इंसाफ? इंसाफ मिल जाएगा, सच्चाई है। गाड़ी घर से ले गए, दिखा रहे हैं कि शराब से भरा था भट्टे से, माहौल के पास सफी का भट्टा वहाँ से दिखा रहे हैं। और गाड़ी मेरे घर में से अंदर से ले गए, गेट अपने हाथ से गेट खोले और चाबी ले गए, अपने हाथ से चलाकर गाड़ी मेरे पति को बैठा कर ले गए उसी स्कॉर्पियो में। गाँव वाले कई लोग देखे हैं, बोल एकदम भोर में ले जाके क्या जेल भेज दिए थे? ले जाकर दिन भर बैठाए, रात भर बैठाए। 7 तारीख को भोर में पकड़े, 7 को दिन भर बैठाए, रात भर में 8 में चालान किए। पूरा एकदम इतना बना दिए केस की अब सजा हो गई। अच्छा, कहाँ सजा कहाँ? जैसे कि हमारे पति और लड़का सब लोग जेल गए ना। कितने दिन जेल में थे लोग? 3 महीना। छूटने के बाद आपने प्रक्रिया की कोर्ट से? नहीं, उसके पहले मैं प्रक्रिया की। सबके पास है कागज मेरा, लखनऊ फूलपुर सब जगह है।
आपका दरवाजा जो बताया टूटा उटा था, आज भी टूटा है, उसी तरह की बन गया? खिड़की मेरी वैसे टूटी, अलमारी मेरी ऐसी टूटी है, दरवाजा लगा है। इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 26 सितंबर 2024 को माननीय सीजीएम महोदय आजमगढ़ से आदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें 156(3) के अंतर्गत तत्कालीन थाना अध्यक्ष पवई संजय कुमार और अन्य 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रार्थिनी के पति के साथ मारपीट, गाली गलौज और अवैध तरीके से गिरफ्तार करने के संबंध में मुकदमा दर्ज करने का आदेश प्राप्त हुआ है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 26 सितंबर 2024 को माननीय सीजीएम आजमगढ़ महोदय के यहाँ से आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत 156(3) के अंतर्गत तत्कालीन एसओ पवई श्री संजय कुमार एवं समेत 15 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्रार्थनी के पति के साथ मारपीट करने, गाली गलौज करने और उसको अवैध रूप से गिरफ्तार करने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु आदेश प्राप्त हुआ है, जिस आदेश पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे विवेचना में उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिबंस मिश्रा के नेतृत्व में सोमवार को जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन सौंपकर धर्मांतरण रोके जाने व दोषियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिबंस मिश्रा द्वारा ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू समुदाय के लोगों को झांसा देकर जबरन धर्मांतरण कराए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कंधरापुर थाना क्षेत्र के ग्राम पांडे चवर में धर्म परिवर्तन करने वाले ईसाई मशीनरियों द्वारा 6 अक्टूबर को बिना परमिशन के टेंट लगा भोज कराकर लगभग 200 लोगों की भीड़ इकट्ठा करके महिलाओं व पुरुषों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। जब इसकी सूचना हमारे द्वारा प्रशासन को दी गई तो मौके पर प्रशासन ने पहुंचकर उक्त धर्म परिवर्तन कार्यक्रम को समाप्त कराया, लेकिन उक्त लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहां पर ईसाई मशीनरियों की पुस्तक भी बरामद हुई। कुछ लोगों ने शोर मचाते हुए कहा कि हम अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि जो भी अपने मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है उसे सभी सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाए। विभागीय लापरवाही के कारण उक्त मामले में लीपापोती की जा रही है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनपद में लगातार अनुसूचित बस्तियों में रविवार बृहस्पतिवार के दिन धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम आयोजित कर धर्म परिवर्तन कराया जाता रहेगा। हम लोगों ने एक जिला अधिकारी महोदय से मिलकर शिकायती पत्र दिया है और उनसे मांग किया है कि लगातार पूरे जिले में धर्म परिवर्तन ईसाई मिशनरियों द्वारा किया जा रहा है और रविवार और बृहस्पतिवार को जा कर के दलित बस्तियों में और अनुसूचित बस्तियों में ये लोग एक महिलाओं को वहाँ पे एक लड़के को या एक महिला को पकड़कर उनके प्रलोभन दे करके और वहाँ पे भारी संख्या बटोर करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर भगवान यीशु से आप लोग मिलेंगे तो भूत प्रेत नहीं आएगा। ये ऐसा प्रलोभन दे करके ये लोगों ने एकदम एक रैकेट सा चला दिया है हिंदुओं के खिलाफ कि किस तरीके से हिंदू धर्म बदनाम हो जाए। वहाँ पर हम लोगों ने देखा है कल हमारे देवी देवताओं का भी अपमान किया गया। इसी को लेकर के हम लोगों ने डीएम साहब को दिया है और कहा है कि तत्काल इस पे कार्रवाई हो, जबकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर कोई स्वच्छता से भी धर्म परिवर्तन करेगा तो सरकारी जो योजनाएं हैं उस योजनाओं से उसे वंचित किया जाएगा, लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ का प्रशासन इस पे कुछ नहीं किया। अगर करता तो ये ऐसी हिम्मत कोई करने की ज़रूरत नहीं कर सकता। ये लोग बंद होते हैं फिर 3 दिन में छूट जाते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी को लेकर मैंने देखा है कि कल तो मेरे बगल में पांडे चौर गांव में कंधरापुर थाना क्षेत्र में ये हुआ है। अभी 15 दिन पहले गौ हत्या हुई थी, तब तक हिंदुओं के देवी देवताओं पर प्रहार हुआ। इसके बाद आज धर्म परिवर्तन जैसी स्थिति हो रही है। ये बहुत ही निंदनीय है, जितना निंदनीय इसको कह लिया जाए कम है। इसी को लेकर के हम लोग अभी डीएम साहब से स्वयं डीएम साहब से मिले हैं, उनसे सूचना लेकर और उनसे कहा है कि तत्काल उस पर कार्रवाई किया जाए, नहीं तो ये बड़ा आंदोलन बनेगा।
काशी इलेक्ट्रिक त्योहारों पर लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर एवं ई रिक्शा खरीदने का सुनहरा अवसर। स्कूटर की रेंज 49,999 रुपए से शुरू। नवरात्र, दशहरा, धनतेरस एवं दीपावली की हर खरीद पर एक चांदी का मंदिर मुफ्त। एडवांस बुकिंग करने पर चांदी का पेन मुफ्त। ऑफर सीमित समय के लिए RTO रजिस्टर्ड एवं लो स्पीड मॉडल उपलब्ध। हमारा पता काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने, भंवरनाथ, आजमगढ़। ए विंग्स ऑफ काशी गोमती ग्रुप। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।